Hello guys, welcome back on our YouTube channel E-Takshila Classes. So guys, in today's session we are going to discuss international news for the month of October to December. आज के सेशन में हम इंटरनेशनल न्यूज डिस्कशन करेंगे, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल न्यूज पे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। मालदीव प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, मोहम्मद म्यूजू ये भाई मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने इलेक्शन जीती हैं और इनके ऑपोजिशन में जो थे वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और वो इंडियन फ्रेंडली इनकम्बेंट थे। और जो ये अभी जीते हैं इनका इंडिया के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी की जो प्रेजेंस थी मालदीव में उसको विड्रॉ करने के लिए बोला इन्होंने। तो उस कारण हमारे साथ इंडिया के साथ इनकी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और साथ में ये चाइना को सपोर्ट करते हैं। और ये क्या बने हैं, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं और हराया है इन्होंने किसको, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एज द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टैचू है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का। कहां पे, इज सेट टू बी अनवेल्ड इन मैरीलैंड यूएसए में, ठीक है जी। क्राफ्टेड बाय रिनोन्ड आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर राम सूत्र के द्वारा ये बनाया गया। और उनके और प्रमुख कार्य हैं, सरदार पटेल स्टैचू है अहमदाबाद में। दिस 19 फीट स्टैचू पेज ट्रिब्यूट टू डॉक्टर अंबेडकर द विजनरी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनके द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। तो जो इनका स्टैचू है वो कहां पे सेटअप किया गया है, मैरीलैंड यूएसए में। इंडिया के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू है इनका ये यूएसए में। नेक्स्ट है वाइल्ड फायर्स इन द अमेज़न। A new study by researchers from the University of East Anglia and University of South Alabama reveals that the number of wildfires in the Amazon forest during the first half of 2023 was 10% higher than the previous year. तो ये स्टडी में रिवील हुआ है कि जो वाइल्ड फायर्स है अमेज़न फॉरेस्ट में 2023 के फर्स्ट हाफ में वो 10% हायर है, पिछले साल से 10% हायर है। ये अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में है, इक्वेटर पे जो हमारा है वो सबसे बड़ा वो अमेज़न फॉरेस्ट ही है, इक्वेटर पे लाई करता है ये। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवरिंग मच ऑफ ब्राजील में 60% पार्ट तो इसका, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सरिनेम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेम्ड फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। ये सारी जो कंट्रीज है ये इक्वेटर पे लाई करती है, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे गर्मी होती है सबसे ज्यादा, और गर्मी के कारण वहां पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, जिसके कारण क्या होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर दबा के बारिश होती है। ये हमने ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही देखा था। और आपको पता भी है कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर वाली लाइन है वो कौन सी कंट्री से पास करती है, उसके लिए एक निमोनिक भी है, आपको वो भी पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उन कंट्रीज का नाम इजीली याद रख सकते हो। तो ये जो सारी कंट्रीज है ये इक्वेटर पे लाई करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इन्हें क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। अमेज़ोनिया इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड एंड इट्स फॉरेस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द ट्री लाइन ऑफ एंडीज इन द वेस्ट, ठीक है जी। तो ये जो वाइल्ड फायर्स है अमेज़न में, ये स्टडी में रिसर्चर्स के द्वारा रिवील किया गया है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में ये आग लगी थी, वाइल्ड फायर्स थी, वो पिछले साल से 10% हायर थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिवील किया है कि डीआरसी में एक्सपीरियंस वर्ल्ड का लास्ट मोस्ट डेडली आउटब्रेक है मंकी पॉक्स का। कहां पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कितने डेथ्स हो चुकी है और कितने केसेस हैं वहां पे मंकी पॉक्स के, वहां पे 12,000 से ज्यादा सस्पेक्टेड केस हैं और 600 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। और ये जो रेट है वो ग्लोबल आउटब्रेक से ज्यादा है, उससे पिछले 2 साल से ज्यादा है। कहां पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स का है। क्या मंकी पॉक्स डिजीज वाइल्ड डिजीज है, कैसे फैलती है, टू ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू जूनोटिक स्पिलओवर्स विद द रोडेंट्स एंड प्रीमेट्स। चूहों से ये फैलती है, पोटेंशियल रिजर्वियर्स हैं वो उनके। और जो फर्स्ट केस था इसका वो कहां पे था रिपोर्ट किया गया, सबसे पहले जो केस था
वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही रिपोर्ट किया गया था। और ये ह्यूमंस के बीच कैसे होती है, क्लोज कांटेक्ट से, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी से, या मंकी पॉक्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। WHO के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। और इसका जो इंकम्बेशन पीरियड है वो कितना है, कितने दिनों में इसका पता चलता है, जो सिम्टम्स हैं वो पता चलने स्टार्ट हो जाते हैं 6 से 13 दिन में, या कई बार वो 5 से 21 दिन में भी हो जाते हैं। और कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है इसकी अभी तक, मंकी पॉक्स की कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं है। तो इसके केसेस कितने, 12,000 से ज्यादा केसेस हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ग्लोबल आउटब्रेक से भी ज्यादा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। ग्लोबली इतने केसेस नहीं है जितने यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है इटली विड्रॉज फ्रॉम द BRI, बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इटली हैज ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम चाइना's बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, marking the end of its participation more than 4 years after becoming the only G7 nation to sign. तो इटली फर्स्ट नेशन बन चुका है G7 नेशन में से जिसने 4 साल बाद BRI जो बेल्ट ये इनिशिएटिव था इससे विड्रॉ कर दिया है। तो पार्टिसिपेशन छोड़ दी है उन्होंने इटली ने चाइना's बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव से। G7 का ओनली नेशन है जिसने साइन अप किया है। चाइना's बेल्ट रोड इनिशिएटिव देख लेते हैं। BRI represents a multifaceted development strategy aimed at enhancing global connectivity. ग्लोबल कनेक्टिविटी और कॉपरेशन को ये एनहांस करेगा। जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था, लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को और गल्फ रीजन को अफ्रीका यूरोप के साथ। तो इन सारे को साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को क्या करना, एक नेटवर्क चैन लैंड और सी रूट्स के थ्रू इंटरकनेक्ट करना सभी को आपस में। ये इसका एम है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और ये जो प्रोजेक्ट था इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था वन बेल्ट वन रोड, बट बाद में इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया BRI, ताकि ये ओपन एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव रहे। जबकि पोज किया गया था, ये चाइनीज डोमिनेटेड नेम था वन बेल्ट वन रोड। अब इसका नाम क्या कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे काम करता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट पे और दूसरा है ये मैरीटाइम सिल्क रोड पे। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका और यूरोप को, आपस में सभी को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा BRI। ठीक है जी, सी रूट्स के और लैंड रूट्स के माध्यम से। नेक्स्ट है सल्टन सी। सल्टन सी में पता चला है साइंटिस्ट को कि वहां पे लार्जेस्ट, ये जो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है जी, स्टेट की लार्जेस्ट लेक है सदर्न कैलिफोर्निया में। ये जो सल्टन लेक है ये कैलिफोर्निया में है और वहां की ये लार्जेस्ट लेक है, स्टेट्स लार्जेस्ट लेक। वहां पे लिथियम रिजर्वर का पता चला है साइंटिस्ट को, जिसकी कीमत कितनी है, $540 बिलियन। और लिथियम को क्या बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड। कहां पे है ये, कैलिफोर्निया का सल्टन सी है, वहां पे लिथियम रिजर्वियर का पता चला है जिसकी कीमत कितनी है, $540 बिलियन। और लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड इटली साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप। भाई इटली में जो इस टाइम पे वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस है, वहां पे वर्कर्स है ही नहीं, आबादी बहुत कम हो चुकी है। अब वहां पे किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए वर्कर्स तो चाहिए, और इटली में इतना क्राइसिस है, पॉपुलेशन क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो उनकी इंडिया के साथ एक डील साइन हुई है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया से वर्कर्स क्या किए जाएंगे, भेजे जाएंगे, क्योंकि इंडिया में आबादी बहुत है तो उसके तहत अभी वर्कर्स भेजे जाएंगे। करंटली इटली फेसिंग population crisis and hence seen India as a trusted partner in providing working migration to Italy। तो इंडिया वर्कर्स प्रोवाइड करवाएगा इटली को उनके इस क्राइसिस में। नेक्स्ट है फ्लड्स इन सोमालिया। Somalis are struggling to cope with the never before seen flooding। जुबा रिवर है, काफी ज्यादा बारिश के कारण इस रिवर में क्या आ चुके हैं, फ्लड्स आ चुके हैं, जिसके कारण डजन्स ऑफ पीपल मर चुके हैं और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। इन द वेक ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल दैट हैज एनगल्फ्ड मच ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो भाई जुबा रिवर है,
उसके कारण बारिश हुई है बहुत, जिसके कारण बाढ़ आ चुकी है इस रिवर में, और वहां पे डजन्स ऑफ लोग मर चुके हैं, दर्जनों में लोग मर चुके हैं, और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है सोमालिया में फ्लड्स के कारण। नेक्स्ट है गैलीफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ये हमने अवार्ड्स में भी नाम डिस्कस किया, आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा अवार्ड था इनके साथ, ठीक है जी। जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, उन्होंने अनाउंस किया रिसेंटली गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो इंटरनेशनल सिटी है, एज ए इंटरनेशनल सिटी उसको बनाया जाएगा, ठीक है जी। प्रोजेक्ट ऑफिशियली अभी प्रोजेक्ट का नाम रखा गया गैलीफू सोशल स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR। तो ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर में बनेगी, और इसका एम क्या होगा, टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, कनेक्ट करेगी साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से वाया इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये बनाई जाएगी, कौन सी सिटी है ये, गैलीफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, ठीक है जी। ये देखो, तो ये बनाई जाएगी, यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है 1000 किलोमीटर में फैला हुआ, जिससे क्या किया जाएगा, साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा वाई इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सेंचुरीज लार्जेस्ट फ्लड हिट्स फॉर नॉर्थ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन है जस्पर, जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में। मोर देन अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर नॉर्थ क्वींसलैंड में, एक दहाके से, एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम हो गया, उसके बाद ऐसे फ्लड्स रिकॉर्ड किए गए हैं क्वींसलैंड में। जैस्पर मेड लैंडफॉल लास्ट वीक अलोंग द FNQ far north Queensland coast in the mid of the December. This is the first time since records began in the 1970. 1970 के बाद जब से ये रिकॉर्ड देखा गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इतनी जल्दी अराइव हुआ है एल नीनो सीजन में। नहीं ये लेट हिट करता था, बट जो ये साइक्लोन है काफी जल्दी ये आया, हिट किया कोस्ट को इसने एल नीनो सीजन में, ठीक है जी। तो ये फ्लड्स आए हैं क्वींसलैंड में ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर के कारण, काफी ज्यादा 100 साल के बाद ऐसे फ्लड्स देखे गए हैं वहां पे क्वींसलैंड में। नेक्स्ट है शेयर्ड पेरेंटल लीव इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री बन चुका है अफ्रीका में जिसने इंट्रोड्यूस किया है शेयर्ड पेरेंटल लीव आफ्टर अ हाई कोर्ट रूल दैट बोथ पेरेंट मस्ट हैव द राइट टू टाइम ऑफ आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी और अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। अब साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री बन चुका है अफ्रीकन कंटिनेंट में कंट्रीज में जहां पे शेयर्ड पेरेंटल लीव को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे पेरेंट्स के पास उनका राइट है कि वो कैसे चूज करें, जो उनको 4 मंथ पेरेंटल लीव है वो एक दूसरे में कैसे डिवाइड करें। ये फर्स्ट कंट्री बनी है अफ्रीका की जहां पे ये राइट पेरेंट्स को दिया गया है कि जो 4 मंथ की लीव है उसको डिवाइड कैसे किया जाए, हाउ टू डिवाइड 4 मंथ पेरेंटल लीव बिटवीन देम। Next is state of emergency in Iceland. A state of emergency has been declared in Iceland after a swarm of 800 earthquake rocked the island country southwestern Reykjanes Peninsula in within 14 hours. 14 घंटे में 800 अर्थक्वेक आए हैं आइसलैंड में, ठीक है जी। आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्ट रेक्जेंस पेनिनसुला में, जहां पे 14 घंटे में 800 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये लोकेट कहां पे है, आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज पे है, टेक्निकली द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, बट ऑन द फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशियन द रिज सेपरेट्स द यूरेशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो भाई ये रिंग ऑफ फायर जो है ये यहीं पे है, ठीक है जी। और उसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आते हैं, अटलांटिक रिज पे है ये, जहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यहाँ पे हमारे अर्थक्वेक्स सबसे ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे। और यही रिज है जो सेपरेट करता है यूरेशियन प्लेट को नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट से। 800 अर्थक्वेक यहाँ पे 14 घंटे में आई है। नेक्स्ट है WHO ने डिक्लेयर किया है लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को कि हैज सक्सेसफुली एलिमिनेट lymphocytosis LF, marking its second neglected tropical disease elimination in just 6 years। सेकेंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज थी लिम्फिक फिलेरियस, उसको एलिमिनेट किया है 6 सालों के बीच लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने।
ये एक मात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, लाओस। ठीक है जी, वो WHO के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिक्लेयर किया है कि यहाँ से ये लिम्फिक फिलारिसिस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, एलिमिनेट कर दिया है इस बीमारी को। ऐसे लात इसमें इतनी सूज जाती है। नेक्स्ट है इंडिया युगांडा डायरेक्ट एयर ट्रेवल री-इंस्टिगेटेड। Uganda Airline announced a significant milestone in its operation by commencing direct flights service from between Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport and Entebbe International Airport in Uganda। तो जो भाई इंडिया टू युगांडा फ्लाइट थी ये बंद हो चुकी थी, अब इनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से टू एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट युगांडा में। तो ये बंद थी पिछले 7 सालों से, अब नॉन स्टॉप सर्विस थी पहले ये, बट बंद हो गई थी, अब से ये फिर से स्टार्ट कर दी गई है इंडिया टू युगांडा एयर फ्लाइट्स। नेक्स्ट है JMSDF, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इन कोलैबोरेशन विद एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ATLA। ये डिवीजन है जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का। कहां से? फ्रॉम एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म। द रेलगन, जो ये रेलगन है क्या ये, विच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू लॉन्च प्रोजेक्टाइल्स एट हाई स्पीड कुड बी यूज्ड टू टारगेट एरियल थ्रेट्स एट सी। तो जो एरियल थ्रेट्स है उनको टारगेट करने के लिए ये रेलगन बनाई गई है, लॉन्च की गई है, सक्सेसफुल टेस्ट फायर की गई है, मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। ठीक है जी, किसके द्वारा? जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन फोर्ट। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट has uncovered what is believed to be the world's oldest known fort in the remote region of Siberia। ओल्डेस्ट फोर्ट है साइबेरिया का। तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में पता चला है कि जो हंटर गैदरर्स थे उनके टाइम पे भी जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज थी कि डिफेंस स्ट्रक्चर को लेके ये एग्जिस्ट था कि डिफेंस कैसे है, कैसे वो डिफेंस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, डिफेंस था उनका। तो ये क्या मिला है? सबसे पुराना फोर्ट मिला है, कहां पे? साइबेरिया में, हंटर गैदरर्स के टाइम का। नेक्स्ट है इंडोनेशियास मरापी वोल्केनो इरप्शन। इंडोनेशियास माउंटेन मरापी लोकेटेड इन वेस्ट सुमात्रा recently erupted, leading to a tragic incident resulting the loss of lives and the disappearance of several climbers। तो इंडोनेशिया जो ये रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या वोल्केनिक इरप्शन होती है। यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस काफी ज्यादा है, उन्हीं में से एक है मरप्पी वोल्केनो, और यहाँ पे 127 एक्टिव वोल्केनो है। और जो ये माउंट मरप्पी है इसकी कितनी है? 2891 मीटर्स की स्टैंडिंग है कि ये सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड पे। माउंटेन मरप्पी स्टैंडिंग है 2891 मीटर्स, 9500 फीट अप्रोक्सीमेटली। ये मोस्ट एक्टिव सुमात्रा आइलैंड पे वोल्केनो है। और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट अलर्ट है, जहाँ पे क्या हुआ इससे पहले जो डेडलीस्ट रिकॉर्ड था वो 1979 में हुआ था, जिसमें 60 पीपल्स की डेथ हुई थी, 60 लोग मरे थे। अब उसके बाद ये सेकंड है जहाँ पे इतनी ज्यादा फेटेलिटीज हुई है, लॉस हुआ है। और ये कहाँ पे? इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पे है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है। माउंट मेरापी उनमें से सबसे टॉप पे है, जो एक्टिव, जिसकी हाइट 9500 फीट है, मोस्ट एक्टिव है ये सुमात्रा आइलैंड पे। इंडिया टू अक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। डील हुई है, फाइनल हुई है बिटवीन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल एंड कैनयन कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सुसाइडेड डेल एस्टेडो। काफी पेचीदा सा नाम है, बस याद रखना आपने। कैमेन और इंडिया की काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इनके बीच में डील हुई है जिसमें क्या होगा? एन अर्जेंटीनी स्टेट ऑन माइनिंग कंपनी है, इंडिया अक्वायर करेगी 5 लिथियम ब्लॉक्स। कहां पे? अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना की माइनिंग एनर्जी कंपनी है कामियन और काबिल के बीच में डील हुई है, जिसमें इंडिया क्या करेगा? 5 लिथियम ब्लॉक्स को अक्वायर करेगा। नेक्स्ट है फ्री वीजा टू इंडियंस बाय श्रीलंका। श्रीलंका
अपने टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी उत्साहित करने के लिए उन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, वीज़ा फीस को वेव ऑफ किया है टूरिस्ट के लिए 7 कंट्री से, जिसमें इंडिया भी शामिल है। फ्री वीज़ा होगा। अब इंडियंस को श्रीलंका जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए श्रीलंका में ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। 7 कंट्रीज को वीज़ा फ्री श्रीलंका ट्रैवल का मौका है। कोई भी कंट्री, इंडियन कोई भी जो जाना चाहते हैं श्रीलंका में, उनको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इटलीज डेमोग्राफिक क्राइसिस, ये हमने पीछे भी देखा है कि इंडिया के साथ भी उनकी डील हुई है। तो इटली में एक्सपीरियंस कर रही है 7 डेमोग्राफिक क्राइसिस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बर्थ है वो काफी ज्यादा डाउन हुए हैं इस साल भी। जो प्राइमरी डाटा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ISTAT का, उन्होंने रिवील किया है कि जो पॉपुलेशन है वहां पे बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा कम हुआ है, डाउन आया है। ठीक है जी, पिछले साल के मुकाबले। तभी तो इटली में जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत कम है, क्राइसिस आ चुका है वहां पे। तो उसके कारण इंडिया से उनकी डील हुई है, जहां पे इंडिया वहां पे वर्कर्स प्रोवाइड करवाएगा, इधर से वर्कर्स भेजे जाएंगे। नेक्स्ट है मलेशिया रॉयल फैमिलीज ने इलेक्ट किया है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को, जौहर स्टेट के वो कंट्री के नए किंग होंगे। ये रॉयल फैमिलीज के बीच से होते हैं जिसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है किंग के तौर पे। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को जौहर स्टेट के हैं, उनको कंट्री का नया किंग बनाया गया है। और ये जो डिसीजन है वो रॉयल फैमिलीज बनाती हैं, और ये मोनार्की सिस्टम है वहां पे जो रोटेट होता रहता है। जो किंग होएगा वो रॉयल फैमिली से ही बनेगा, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट किंग कौन सा होएगा। ये जो किंग का सीट है ये उनके बीच में ही घूमता रहता है, मोनार्की सिस्टम है। जैसे सेम यूके में है, वहां पे तो चलो क्वीन उसी से चलता रह रहा है, यहाँ पे तो रॉयल फैमिलीज वो डिसाइड करेंगी। ठीक है जी, तो कौन बने हैं, इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। टर्किश रिपब्लिक सेलिब्रेटेड 100th एनिवर्सरी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ओटोमैन एम्पायर। ओटोमैन एम्पायर खत्म होने के बाद टर्की रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी 100वीं सालगिरह मनाई गई है टर्किश रिपब्लिक की 100th एनिवर्सरी आफ्टर कोलैप्स ऑफ ओटोमैन एम्पायर। द सेलिब्रेशन वाज रिलेटिवली subdued, featuring a firework and drone show in Istanbul and a procession of 100 naval ships। तो फायरवर्क हुए थे, ड्रोन शो हुआ था इस्तांबुल में, और इसमें शामिल थी 100 नेवल शिप्स। ठीक है जी, तो ये टर्की का 100th एनिवर्सरी मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ पे करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।